KRJ News. News for knowledge, religion, justice. नमस्कार, KRJ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं MP सिंह राणा आज आपके साथ हूँ एक कार्यक्रम परिचर्चा लेकर, जिसमें हमारे साथ आज उपस्थित हैं DC गुप्ता, कांटे वाले के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। उनसे हम आज जानकारी लेंगे कि समाज में क्या बदलाव आ रहा है और क्या होना चाहिए जिसके समाज की स्थिति संभल जाए, क्योंकि लोगों की सोच के ऊपर सब चीज़ निर्भर रहती है। हमारा मस्तिष्क क्या काम कर रहा है, उसी से हम लोग अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। तो गुप्ता जी, आपका KRJ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, कहने का। तो जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज का जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक कुरीति बन चुकी है और जिसमें सुधार होना आवश्यक है। तो इस पर आप अपने हिसाब से एक प्रकाश डालिए कि या तो शिक्षा है या कोई अपराध की चीज़ है। और मेरा मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि वो सही से हमें मिल जाए, ज्ञान की हो और साथ में नैतिक भी हो, केवल व्यावसायिक शिक्षा ना हो। तो आप अपने विचार इस पर रखिए थोड़ा। शिक्षा के जगह जगह कॉलेज स्कूल खुलते जा रहे हैं, एक व्यवसाय केंद्र बन गए हैं। पहले जो शिक्षा थी हमारे टाइम में वो नहीं थी। मैं खुद चुंगी के स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ और अध्यापकों को पूरी स्वतंत्रता थी। वे पढ़ाते थे और हमें दंड भी देते थे। हम कई बार मुर्गे भी बने हैं और उसमें कमी रह जाती थी, ईंट भी रख के चलाया जाता था। अब वो अधिकार अध्यापकों के पास, शिक्षकों के पास नहीं रहे हैं। अगर शिक्षक कुछ बच्चों से कहता है, उनके माँ बाप तुरंत फ़ोन आ जाते हैं, कंप्लेन कर देते हैं और उसको जो टीचर है उसको वो सहना बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए टीचर भी अब डरती हैं। पहले जैसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल, जिन्हें हम सरकारी स्कूल बोलते हैं, उनकी संख्या थी और कम भी थे, लेकिन कुछ जगह जहाँ भी थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग सरकारी में ही पढ़ते थे। लेकिन वर्तमान में एक स्कूलों की जो बाढ़ आ गई है, जो प्राइवेट है, निजी स्कूलों की, वो एक व्यवसाय के रूप में लोग उपयोग कर रहे हैं। तो क्या उसमें और पुरानी शिक्षा के तरीके में कोई परिवर्तन आया है या पहले बदलाव दिखता था जो अब नहीं दिख रहा है? सर, बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो टीचर थे, अध्यापक थे, गुरु कहलाते थे, उनको पूरे अधिकार थे बच्चों के साथ दंड देने के। बच्चे डरते थे और पढ़ते थे। सभी लोग उसी के पढ़े हुए हैं। आज जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हीं स्कूल से पढ़कर आए हैं। आज जो व्यवस्था ख़त्म हो गई है, टीचरों पे वो अधिकार नहीं रहे। अगर वो बच्चे से कुछ कहती हैं, उनके माँ बाप बीच में आ जाते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ें? बच्चों को, टीचरों को तो अपनी सिर्फ अपना टाइम पास करना रह जाता है। नहीं, जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, और प्राइमरी स्कूल तो हो गए सरकारी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा है, यदि प्राइमरी लेवल की शिक्षा यदि हम प्राइवेट स्कूल से देखें तो दोनों में कुछ अंतर है। सब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा नग्न रह गई है। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं इस उद्देश्य से आते हैं कि इनको भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सहायता है, सिर्फ उनको लेने के लिए ही लोग बच्चे आते हैं। उन्हीं का संख्या बल रहता है। शिक्षा के नाम पे वो नग्न है। इसका कारण क्या है, जबकि वहाँ पर तो सारी सुविधाएं मिल रही हैं? प्राइवेट स्कूल में तो मोटी फीस अदा करनी पड़ती है, तो क्यों ना लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएं? क्योंकि मास्टर जो सरकारी स्कूल में हैं वो परीक्षा क्रॉस करके आते हैं जब उनका सिलेक्शन होता है। और यदि प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पर तो केवल एजुकेशन लेवल देखते हैं और उनको वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि सरकारी में ही लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वहाँ का स्तर भी संभलेगा और लोग जब पढ़ाएंगे तो जाके ध्यान भी देंगे। तो इसका कारण क्या है जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ पर अपने बच्चों को? सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर माँ बाप जो है बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो उनका स्तर भी सुधरेगा और एजुकेशन भी आगे बढ़ेगी। मैंने खुद देखा, मेरी बेटी, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके लिए बाद में नौकरी नहीं मिलती हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं उनको लपका जाता है, उनको नौकरी भी मिल जाती है। उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, अच्छी पढ़ाई है, बढ़िया पढ़ाई होगी, तो उनको अपॉइंटमेंट उनके हो जाते हैं। यानी उनकी मेहनत ज़्यादा दिखाई देती है। उनकी मेहनत ज़्यादा दिखाई देती है। अच्छा, तो आज जो थोड़ी ऊपर लेवल की शिक्षा की बात करें
यदि अभी तक हम प्राइमरी लेवल की कर रहे थे, उससे ऊपर जो शिक्षा है वो क्या नैतिक रूप से चल रही है, जिससे जैसे पहले माँ बापों की सेवा करने का बताते थे स्कूलों में, आजकल आप देख रहे हैं जो वृद्धाश्रम है उनकी भी संख्या बढ़ रही है, लोगों को उनमें छोड़ रहे हैं। जब उनकी औलाद, पढ़ी लिखी औलाद उनका साथ नहीं दे रही है, तो मुझे लग रहा है इसमें भी शिक्षा का कहीं ना कहीं योगदान है। जी सर, जहाँ तक वृद्धाश्रम की बात है, वृद्धाश्रम में पैसे वाले ही लोग जाते हैं, गरीबों के माँ बाप नहीं जाते। गरीबों के जो माँ बाप हैं उनके साथ ही रहते हैं, जिन पर पैसा है। इतना बड़ा बदलाव आ चुका है कि बच्चे कहते हैं कि हम आपको अपने साथ नहीं रह सकते, आपका खर्चा हम उठा सकते हैं। उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वहाँ भेज देते हैं उनको, उनका खर्चा भी उठाते हैं वो, लेकिन अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा सामान्य बदलाव आ चुका है कि बेटा बेटी की बहू नहीं चाहते कि माँ बाप रहें। यहाँ तक भी मैंने देखा है प्योन क्वार्टर में लोग पीछे रखते हैं, और वो स्थिति में रही है, वो ये भी नहीं चाहते कि प्योन क्वार्टर में माँ बाप रहें, वृद्धाश्रम में रहें और उनकी अपनी मस्ती अपनी चलती रहे अपने हिसाब से। नहीं तो उनकी भी तो औलाद होती होगी, तो क्या उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि हमारे साथ में भी ऐसा होगा? जब वो अपने माँ बाप को खुद से दूर रख रहे हैं, तो क्या उनकी औलाद नहीं रखेगी उनको? सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये तो पर पार्टी चलेगी सर, ये रहेगी। आज मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ सर, ये जो माँ बाप की जो सेवा करते हैं बच्चे क्यों करते हैं, जो बच्चे सेवा कर रहे हैं क्यों करते हैं जी। एक तो इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद उनको देखे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, हम सेवा कर रहे हैं, ये बच्चे देख कर हमारी सेवा करेंगे। जहाँ सेवा चल रही है, एक तो कारण रहता है, दूसरा कारण समाज का रहता है, समाज की वजह से सेवा करते हैं, एक ये भी कारण रहता है सर। नहीं तो समाज में जो दिखेगा वो जो ऊपरी पीढ़ी है वो ऊपरी पीढ़ी ही दिखाएगी कि हम क्या कर रहे हैं, तभी नीचे वाली दिखती है। तो ऊपर वाली में कहीं ना कहीं तो दिक्कत चल रही है। और जहाँ तक देखा जा रहा, अभी आपने बताया कि ज़्यादा पैसे वाले, तो ज़्यादा पैसे वाले जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो निजी स्कूलों से करते हैं। जो कॉलेज हैं बड़े लेवल के, वो मोटे पैसे लेते हैं, तो उनको उनके माँ बाप ने उसमें भेजा, तो क्या उनके संस्कार पर ध्यान दिए उन्होंने, या केवल पैसा देके उनको वहाँ भेज दिया कि जाओ बेटा पढ़ो? सर बहुत अच्छी बात कही, पैसे दे के भेजते हैं और बस सारी सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को। वहाँ संघर्ष भी बच्चे नहीं करते, वहाँ AC भी लगे हुए हैं, क्लासेज नहीं है, सब कुछ पूरी सुविधा फुल लिबर्टी मिलती है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल पाती, संस्कार नहीं मिल पाते उन बच्चों को। यानी संस्कारिक शिक्षा मिलना इस समय कठिन है, बहुत कठिन है सर। जो हमारी पहले पूर्व में गुरुकुल पद्धति थी, उसमें हमारे यहाँ सेवा भाव बताया जाता था, बड़े अच्छे तरीके से संस्कार दिए जाते थे। आज वो मेरे ख्याल से नगण्य दिखाई दे रहे हैं। दुष्कर्म होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करके सबको कहीं छिपाने का प्रयास किया जाता है, वो देख लिए जाते हैं और पुलिस उनको तत्परता दिखाते हुए पकड़ती भी है, मुठभेड़ करती है, पैर में गोली भी लगती है उनके। तो ये अपराध होने के बाद पुलिस ने कार्य किया, लेकिन उनकी सोच ऐसी क्यों बनी कि वो एक बच्ची को नहीं भाप पाएगी, बच्ची है इस पर क्या बीतेगी? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी मानसिकता का उत्पन्न होने का क्या कारण है? सर आज के परिक्षेप में मानसिकता बहुत विकृत हो चुकी है। उसके पीछे खान पान है जी, और सोसाइटी है। सोसाइटी इज ए पावरफुल फैक्टर। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं सर, पहले सोसाइटी हमें इम्प्रूव करती थी, हमें बनाती थी। पहली सोसाइटी हमारे संस्कार मिलते थे, समाज से संस्कार मिलते थे, गुरु संस्कार मिलते थे। अब वो संस्कार हमारे पास नहीं रहे, न गुरु संस्कार दे पाते हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो संस्कार नहीं, वो भी नहीं दे पाते हैं। अगर एक गुड मैन इज केप्ट इन बैड सोसाइटी, ही विल स्पॉइल ऑल हिज कैरियर। इफ ए बैड मैन इज केप्ट इन गुड सोसाइटी, ही विल इम्प्रूव ऑल हिज कैरियर। तो अच्छा, इसमें कुछ घरेलू भी तो अपना संस्कार का कमी हो सकती है। जैसे घर में हम लोग रहते हैं, शुरुआत में यदि परवरिश के टाइम अच्छी शिक्षा, उनको संस्कार दिए जाएंगे, बहन को बहन समझा जाए, बच्चे को बच्चा समझा जाए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये भी कुछ प्रभाव डालते हैं। सर जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुंदर प्रश्न किया आपने। पहले हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सब लोग साथ बैठते थे, गरीब ज़रूर थे, एक अलग आनंद था। खेलने कूदने में भी हम लोग खेलते थे, संयुक्त परिवार में खेलते थे, सड़कों पे खेलते थे, जैसे पहले जो गेम चलते थे। अब परिवर्तन इतना आया, आधुनिकता इतनी आ गई है कि परिवार बढ़ गए हैं। पहले एक टीवी में सभी लोग देखते थे, आज हर कमरे वाले टीवी है सर, हम लोग बढ़ गए हैं। यानी जो दोनों ही विषयों को यदि हम देखें तो इसमें जो धन है
वो मानसिकता को बदल रहा है हाँ, और ज़्यादा पैसा नुकसानदायक है। बहुत अच्छी बात की, धन हावी है हमारी मानसिकता संस्कारों के ऊपर सर। तो यानी संस्कार के लिए फिर कैसा बर्ताव किया जाए, क्या करना चाहिए जो लोगों को दोबारा से एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बन सके, जो अच्छा परवरिश लोगों को मिल सके, ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, संदर्भ में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जो बच्चे अभाव में पढ़े हैं वो बहुत आगे तक बढ़े हैं सर, और अच्छी पोस्ट पर गए हैं सर। उनका शासन अनुशासन भी बहुत अच्छा है। जो SDM बने, IAS ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे। जो लोग अभाव में पढ़कर आए हैं सर, उनका एडमिशन बहुत अच्छा होता है, अच्छा है, देखा गया सर। जो बच्चे ढंग से पढ़कर आए हैं उनमें वो चीज़ नहीं आती। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे भी क्या संस्कार अपने अंदर ढाल पा रहे हैं। तो परिवार की भी जिम्मेदारी है और बच्चों की भी। हमारे संबंध किसके साथ क्या है, हमें संबंधों को समझना पड़ेगा। यदि कोई भाई है तो भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि रामचंद्र जी वाले यदि वंश को हम देखें तो एक भाई ने राजपाट ठुकरा दिया था एक भाई के लिए, केवल खड़ाऊ रख के पूरे समय उनका इंतजार करते रहे। लेकिन आज के समय में जो हम देखते हैं वो भाई भाई को ही काटने के लिए तैयार है। तो हमको इन चीज़ों को बदलना होगा, संबंधों को देखना होगा कि हमारे संबंध क्या हैं, एक दूसरे के लिए भाव अच्छे रखने, सामाजिक सेवा की, सद्भावना की स्थिति हमको रखनी है। DC गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत आभार करूंगा। आप KRJ न्यूज़ के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ मैं सर। हाँ, मुख्य संपादक श्री MP सिंह राणा जी का आभार प्रकट करता हूँ, आज मुझे मौका दिया। धन्यवाद सर। Don't forget to subscribe and follow us.